Hello students. Now here we are discussing about chapter number 3, fiber to fabric. This is the part 2 of the chapter number 3 of class 6 science. Now what is there? Yesterday we discussed about natural fibers, that those fibers which are obtained from plants or animals, that is the natural sources, they are called as natural fibers. You can see here the pictures of various natural fibers. First of all, plant fibers, you can see here the cotton. Okay, cotton आप घर पर भी देखते हो बेटा. So this is a natural plant fiber. एंड देन जूट प्लांट आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये आपको जूट का फाइबर दिख रहा है बेटा ब्राउन से कलर का. सो दिस इज द जूट फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस जूट प्लांट से मिलता है हमें. अनदर एग्जाम्पल्स आर एनिमल फाइबर्स. वूल है, सिल्क है. ओके, वूल का जो थ्रेड है, ये यान है, आपको यहाँ दिख रहा है बेटा. इट लुक्स लाइक दिस इज मेड फ्रॉम फाइबर ऑफ वूल के फाइबर से बना होता है. ये कैसे मिलता है हमें? दिस वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, शीप है, गोट है, याक है, कैमल है, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर फ्रॉम विच वी आर ऑब्टेनिंग द वूल. देन सिल्क इज देयर. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है, उसकी हेल्प से हमें ये सिल्क का फाइबर हमें मिलता है. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल fibers. Now next topic is synthetic fibers. Synthetic fibers are those fibers which are obtained from the chemicals and they are synthesized or they are prepared by human beings in the फैक्ट्रीज. ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं फैक्ट्रीज़ में, और इनको हम इसलिए, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स खुद बना रहे हैं, इसलिए इनको मैन मेड या सिंथेटिक बोलते हैं. ओके, क्या एग्जाम्पल है इनके? नायलॉन है, पॉलिएस्टर है. बेसिकली 2 एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं बेटा. ओके, सो नायलॉन यहाँ आपको दिख रहा है. ओके, इट लुक्स लाइक दिस टाइप ऑफ फैब्रिक इज देयर. पॉलिएस्टर, और ये 2 और एग्जाम्पल हैं, मखमल है एंड fur is also there. These all are synthetic fabrics. ये synthetic fabrics हैं. किससे बने हुए हैं? ये synthetic fibers की help से बने होते हैं. Okay, now you come here to page number 19. ये page number 19 दिख रहा है आपको, यहाँ cloud दिख रहा है बेटा. Okay, ये जो cloud में आपने यहाँ पर ये mark करना है last second line से. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemicals. Okay, chemicals से भी बनते हैं fibers. Okay, and then come to page number 20. Page number 20 पे आ जाओ. इसके बाद this one here on the left hand side, that the substances which are obtained from, not obtained from animals or plant, these are called as synthetic फाइबर्स. जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? दिस एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक है. ओके, ये सारा आपको अपनी जो बुक है उसके अंदर मार्क करना है. I've shown you that you have to mark all this in your book. ओके, ये सारा आप सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जाम्पल्स भी और सिंथेटिक फाइबर्स की डेफिनेशन भी आप बुक के अंदर इसको मार्क करेंगे. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज सम ऑफ द प्लांट फाइबर्स. ये जो 2 प्लांट फाइबर्स हमने अभी डिस्कस किए, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें. ओके, फर्स्ट वन इज कॉटन. ठीक है, कॉटन के बारे में हमने स्टडी करना है. नाउ कॉटन, एज यू ऑल नो दैट इन आवर होम, दैट ऑयल के लैम्प्स होते हैं, जो उनकी विक्स होती हैं, बत्तियां बनाते हैं. जैसे दिए में, आपने दिवाली में भी देखा होगा कि दिए के अंदर जो कॉटन का जो हम पार्ट यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं. ठीक है, वो कैसे बनाते हैं? कॉटन की हेल्प से बनाते हैं. ओके, सो what is there, and moreover it is used to fill mattresses, quilts, pillows. जो हमारे गद्दे हैं, रजाइयाँ हैं या हमारे पिल्लोज़ हैं,
उनमें हम सब क्या फिल करते हैं, कॉटन फिल करते हैं. दीज आर द वेरियस यूजेज ऑफ कॉटन इन आवर डे टू डे लाइफ. हम अपनी डे टू डे लाइफ में कॉटन को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं बेटा. ओके, नाउ इफ़ वी टेक अ कॉटन वूल एंड पुट इट अपार्ट एंड लुक एट द एजेस, मतलब कि हमने क्या करना है कि कॉटन की वूल लेनी है. अभी मैंने आपको पहले भी एक पिक दिखाई थी. ओके, यहाँ पर कॉटन की जैसे ये आप देख रहे हो. ओके, तो इस तरह से हम इसको पुल करेंगे, देखेंगे तो बीच में आपको यहाँ पतले पतले बिल्कुल थ्रेड्स दिख रहे हैं बेटा. दीज आर द फाइबर्स. ये वो फाइबर्स हैं जो हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं. ओके, नाउ where does this cotton wool come from? Of course it is from the cotton plants. ये आप कॉटन प्लांट देख रहे हो, ठीक है. तो ये एक फील्ड है बेटा, देखो अपनी बुक के अंदर. इसमें क्या दिखाया है आपको, प्लांट्स हैं ये जिसपे कि कॉटन लगी हुई है. ओके, नाउ वी आर ऑब्टेनिंग एक्चुअली दैट वेरी कॉटन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने यहाँ इसको जो कॉटन बॉल लिखा हुआ है बुक में, इसको बेटा यू हैव टू वेट, यू हैव टू मार्क इट हेयर इन द बुक. यहाँ पर आप कॉटन बॉल्स को मार्क करेंगे बुक में. इट इज़ गिवन इन डार्क ब्लैक हेयर. दिस इज़ द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट. फ्रूट है ये कॉटन प्लांट का. ओके, फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट. सो दिस इज देयर, यू विल बी मार्किंग इट इन बुक. ओके, इसको मार्क कर लेना बुक में बेटा ढंग से. ओके, दे आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन. लेमन के साइज के होते हैं, बॉल्स होते हैं, इसलिए इनको बॉल्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे लेमन होता है, नींबू होता है छोटा सा, तो उसी साइज के ये कॉटन के बॉल्स होते हैं. आफ्टर मैच्योरिंग व्हाट हैपन्स, द बॉल्स बर्स्ट ओपन. ये जो बॉल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं. ओके, एंड द सीड्स ऑफ द कॉटन फाइबर दैट आर कवर्ड दैट कैन बी सीन. जो इनके सीड्स हैं उसके बाहर क्या दिखता है हमें, ये कॉटन की वूल दिखती है सारी की सारी. ओके, सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग cotton from cotton field. Okay, from the plants of the cotton. So that's all for today. Rest of the topics we will be covering up in next